साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार इजराइल जो है फुल फॉर्म में आ चुका है और इजराइल ने कसम खा ली है कि इस बार या तो इस पार या उस पार हो जाऊंगा। जी, इजराइल एक ऐसा देश है जो हमको और आपको लगता है कि इसने आजकल कोई प्लानिंग बना करके एग्जीक्यूशन किया है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में हिजबुल्लाह के चीफ को 72 हूरों के पास पहुंचाया है। पता चला है, वर्ल्ड में न्यूज़ छपी है कि इसकी प्लानिंग इजराइल पिछले 15 साल से कर रहा था। जी, 15 साल से इजराइल ने लेबनान के एक एक व्यक्ति की खबर निकाली है कि लेबनान में कौन सा व्यक्ति कहाँ रहता है, कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, कब खाता है, कहाँ काम करता है, कितने दिन काम करता है, कहाँ घूमने जाता है। एक एक डिटेल निकाली, तब जाकर के इजराइल इस पते तक पहुंचा कि चीफ इनका रहता कहाँ है। इस चीफ को 72 हूरों के पास पहुंचाने की कोशिश 3 बार हुई। एक बार मामला चूक गया, दूसरी बार ये ऐसे बंकर में था कि वहां पर काम हो नहीं पाया, और तीसरी बार इजराइल ने ऐसा इंतजाम किया, अमेरिका से ऐसी चीजें ली कि कितने भी घने गहरे बंकर में जाके छुपा हो, इस बार ये ऊपर पहुंचेगा ही। और इसे ऊपर पहुंचा के माना, ये है इजराइल। इजराइल ने जो पेजर्स में खेल किया है, पेजर के उसके बारे में आपको पता होगा। मैं उन शब्दों को यूज़ नहीं कर रहा बार बार, क्योंकि ना फिर यूट्यूब में वो आ जाता है, येलो डॉलर आ जाता है, रीच कम हो जाती है। इसलिए मैं ऐसे शब्दों से बच रहा हूँ जिनको सेंसिटिव शब्दों को पकड़ के वो वीडियो को ब्लॉक कर दे। तो आप समझ जाना, मैं इनडायरेक्टली बोलूँगा, आप समझ जाना। तो इजराइल ने इस बार पेजर्स के साथ जो काम किया था, ये काम इजराइल लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था, और इजराइल ने ये एकदम उस पल के लिए छोड़ दिया था कि जब वक्त आएगा तब इस काम को देखेंगे, वरना पेजर में ब्लास्ट तो पहले ही करा लेता। जी, ताइवान के अंडर में, यानी कि उसके नाम पर एक कंपनी बनाई गई, शेल कंपनी, और उसको बनाने वाले इजराइल के ही लोग थे जिन्होंने वो पेजर लेबनान को देना स्टार्ट किए। जी हाँ, हुआ क्या था कि जब लेबनान ने आज के कई साल पहले ये तय कर लिया था कि हमें मोबाइल यूज़ नहीं करने, क्योंकि मोबाइल में इजराइल हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, विस्फोट करा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो हम लोग ऐसी चीज़ का यूज़ करेंगे जिसे ना तो इंटरनेट चलता हो, जिसमें ना तो इंटरनेट चलता हो, और ना ही जिसको किसी चीज़ से हैक किया जा सकता, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या करें, तो उन्होंने सोचा पेजर बनाते हैं। अब पेजर भाई कई दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसको अब कौन बनाता है, कोई नहीं बनाता। तो इन्होंने एक बार बात करी ताइवान से कि साहब आप जो है हमारे लिए पेजर बना देंगे। तो ताइवान ने कहा हम बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ताइवान ने कहा कि यार थोड़ा बहुत आपने ऑर्डर दिया है, क्या ही करना, एक काम करते हैं, हम ये नेदरलैंड्स की एक कंपनी को ऑर्डर दे देते हैं, वो बना देगी। फिर नेदरलैंड्स की कंपनी को ऑर्डर दिया गया, नेदरलैंड्स ने कहा ठीक है हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में एक और कंपनी आती है, आप समझिएगा, एक और कंपनी आती है, वो कहती है कि हम बना देते हैं, नेदरलैंड्स, हम भी जो है ताइवान में काम कर चुके हैं, और हम लोग वी आर क्वाइट एक्सपर्ट इन मेकिंग डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग पेजर्स। तो नेदरलैंड्स ने कहा बना लो, हमें क्या दिक्कत है, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा कोई उन पर जो है फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा आप बना लोगे तो। और वो जो कंपनी थी वो शेल कंपनी थी, एक फर्जी कंपनी थी यहूदियों की। उन्होंने उसी वक्त पेजर्स में वो सेटिंग कर दी थी जो भी कुछ दिन पहले आपको और हमको सुनाई दी। ये प्लानिंग थी इजराइल की, मास्टरमाइंड इजराइल, बहुत तगड़ी प्लानिंग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अखबारों में छपी है, और आज हमारे आर्मी के चीफ ने भी बोला है, हमारे आर्मी के चीफ ने, कि इजराइल ने जो ये पेजर वाली प्लानिंग करी है, दिस इज अ मास्टरपीस, मास्टरमाइंड, गजब स्ट्रेटजी है, तारीफ करिए बकायदा। बहरहाल मेरा उद्देश्य ये बात तो बताना है ही, उससे ज़्यादा बड़ा उद्देश्य ये है कि जो नेतन्याहू साहब हैं, इन्होंने एक वीडियो जारी किया था कल, और इन्होंने ईरान के लोगों को बोला है कि दोस्तों इजराइल की लड़ाई आपसे नहीं है। अच्छा, ऐसा लेबनान के लोगों को भी बोला था चीफ को 72 हूरों के पास पहुंचाने से पहले। तो इन्होंने बोला कि ईरान के लोगों, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपका देश अच्छा देश है, आपका देश अच्छी तरक्की कर रहा था, आपके देश के लोगों में, यानी पर्शियन लोगों में, पारसी रहते थे वहाँ, उनमें और यहूदियों में अच्छी मित्रता थी, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने इस प्रकार से शासन चलाया कि आप लोगों को ढाल बना करके वो अपना एजेंडा सिद्ध कर रहे हैं, कभी हिजबुल्लाह के माध्यम से, तो कभी हमास के माध्यम से, तो कभी यमन में हूती के माध्यम से। इसलिए इजराइल को कभी कल को कोई एक्शन लेना पड़े तो आप बुरा मत मानना, इस तरीके से कुछ बात इन्होंने कही।
और ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान ने कुछ नहीं कहा, सामने से इजराइल ने बोला है, वरना ईरान के जवाब में इजराइल बोलता था। ये अक्सर करके देखा जाता है। अब साहब, इजराइल ने यह भी कहा है कि जो शासन आप किया है उसे हटा दीजिए, माने तख्ता पलट की बात करी है इजराइल ने ईरानी लोगों से। अब ईरान में भी जो लोग रह रहे हैं वो भी तो सोचते होंगे, समझते होंगे कि हाँ यार, बिना बात के हमारा देश बदनाम हो रहा है, हमारे मासूम लोग खामखा जो है रडार में आ रहे हैं, दुनिया की दुश्मनी अलग ले रखी है हमने, इजराइल की अलग, सऊदी की है ही है, यमन की है ही, और जितने भी ये मुसलमान कंट्री हैं सब ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, बाकी सब सुन्नी कंट्री है। अमेरिका भी दुश्मन मानता है, इजराइल भी दुश्मन मानता है, इसकी वजह से बाकी लोगों से भी संबंध खराब हो रहे हैं। और इसके पीछे कारण सिर्फ एक है, अयतुल्लाह खमेनी। ये वो व्यक्ति 1979 में जिसने ईरान में रेवोल्यूशन लाया, क्रांति लाया, और जो पर्शियन शासन था, जो पर्शियन उसका कल्चर था, उसको साफ करके वहाँ पे इस्लामिक कल्चर को थोप दिया। और इस कदर थोपा कि अगर कोई लड़की वहाँ पर बिना हिजाब के निकलती है तो उसको जो है सज़ा सुना दी जाती है, उसको ये लोग जेलों में डाल देते हैं, तमाम तरह की यातनाएं दी जाती हैं। ईरान यही कर सकता है। ईरान ये भी जानता है कि हम इजराइल से लड़ नहीं सकते। ईरान ये भी जानता है कि अमेरिका हमें जीने नहीं देगा, आज नहीं तो कल नहीं सही, सब जानता है ईरान। इसलिए बार बार डराता है, धमकाता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि वेस्ट एशिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जो हमारी रडार से बाहर हो, हम अपनी सेफ्टी के लिए वेस्ट एशिया के किसी भी कोने में घुस सकते हैं। और इस बात का पता लगता है जब ईरान के एक्स प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया, आज की ही बात है, इनका नाम है महमूद अहमद निजाद। इन्होंने ये कहा है कि इजराइल वास्तव में बड़ा खतरनाक है। लोगों ने पूछा कि साहब कैसे? बोले मैं जब प्रेसिडेंट था तो मुझे पता था कि इजराइल की जो मोसाद है बड़ी खतरनाक है और ये कहीं भी घुस सकती है, तो हमने जानबूझ करके एक विंग बनाई थी जिसका काम ही ये था कि मोसाद को काउंटर करना है। और उस विंग का जो चीफ हमने बनाया, आप सुनिएगा, उस विंग का जो चीफ था बाद में पता चला वो खुद मोसाद का आदमी था। बताइए, इतना बड़ा खेल हुआ था। इस लेवल का है इजराइल कि आपने जिसकी कंपनी को काउंटर करने के लिए अपनी एक सेना बनाई, उसका चीफ ही उसी कंपनी का निकला। क्या कर लोगे? ये ईरान जानता है। और जब इजराइल खुल के बोल रहा है ना कि भैया ईरान अब हम कुछ करने वाले हैं, आप अलर्ट रहना, तो ईरान में करने से पहले खेल हुआ है लेबनान में। लेबनान में क्या हुआ है? जितने भी हिजबुल्लाह के लोग हैं अब उनको काउंटर करने के लिए इजराइल घुस चुका है लेबनान में, अपनी फौज भेज चुका है। और अब बहुत बड़े स्केल पे तो नहीं भेजी है, लेकिन भेज दी है अच्छे स्तर पे। और अब इजराइल का जो उद्देश्य दिखने में पता चल रहा है वो ये है कि जो लेबनान का साउथ वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको एक बफर जोन बना दिया जाए। बफर जोन का मतलब होता है कि ये हिजबुल्लाह का मेन इलाका, ये इजराइल का इलाका, और बीच में ऐसा इलाका जिसमें जो मतलब जिसमें मारकाटी होती रहे, कोई ऐसा ना था उनका ना इनका, वरना ये तो परेशान करते रहेंगे। एक थ्योरी तो ये कह रही है। और दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि लेबनान में अब हिजबुल्लाह को खत्म करेगा पूरी तरह से, जो थोड़े बहुत अंश रह गए हैं। यमन में हूती को खत्म करेगा, और अब इजराइल बढ़ेगा ग्रेटर इजराइल की तरफ। इसको होने में भी टाइम लगेगा, 20-25 साल लगेंगे, हो सकता है 15 साल में भी हो जाए। लेकिन ग्रेटर इजराइल का मतलब है कि इजराइल के साथ साथ यमन का भाग आएगा, सीरिया का भाग आएगा, सऊदी का आएगा, इराक का आएगा, और थोड़ा सा इजिप्ट का भी आएगा, जैसा इजराइल बोल रहा है। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो ये कहता है कि हमारे बॉर्डर अभी भी बढ़ रहे हैं जी। और इसीलिए लेबनान में घुसने के साथ साथ ये भी इसने इरादा साफ कर दिया है कि इसका उद्देश्य लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन नहीं है, इसका उद्देश्य ईरान है। इस बार देखना साथियों, और ईरान में जंग नहीं करेगा इजराइल, क्योंकि इजराइल को पता है कि ईरान से उसका कोई बॉर्डर नहीं लगता डायरेक्ट। ईरान पर अगर उसे हमला करना है तो ऊपर उड़ के जाना पड़ेगा, या इन कंट्रीज का साथ लेना पड़ेगा जो खुद कंट्रीज ऐसी हैं, सुन्नी हैं और ईरान को दुश्मन मानती हैं। लेकिन अगर ये सुन्नी कंट्रीज मिलकर के लड़ेंगी तो फिर मतलब इनका भी गोला बारूद, फौज वौज, पैसा वैसा बेस्ट जाएगा। इसलिए इजराइल के लिए सबसे अच्छा ये है कि यहां बैठे बैठे तख्ता पलट कर दो, और जो खमेनी साहब हैं उनको भी बेहतर हुरों के पास पहुंचा दो। ये है इजराइल की रणनीति। और ईरान को मुस्लिमीकरण से हटा करके, इस्लामीकरण से हटा के फिर से पर्शियन बनाओ। और इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका।
इजराइल का पॉजिटिव ये है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। ये हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में। तो आने वाले समय में आप देखिएगा एक बहुत बड़ा खेल ईरान में होने जा रहा है, और हम तो इस बात से दुखी हैं, इस बात से परेशान हैं कि दुनिया में हिजबुल्लाह के चीफ के साथ कुछ होता है, दुनिया में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी इस्लामिक कंट्री को आपत्ति नहीं है, कोई मुस्लिम कंट्री कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे कश्मीर में कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत है। आहा हा, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वाह 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 वाह। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे कश्मीर में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनमें से 20% मुसलमान ऐसे हैं जो शिया हैं, शिया, और ईरान एक शिया कंट्री है। तो जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह के ताल्लुकात ईरान से हैं, और हिजबुल्लाह के किसी चीफ को, किसी व्यक्ति को कुछ होगा तो ईरान को दिक्कत होगी, और ईरान को दिक्कत होगी तो हमारे कश्मीर में उसके प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी कश्मीर के, अब तो खैर उसकी वोटिंग हो गई पूरी, उन्होंने भी हिजबुल्लाह के चीफ के ऑफ होने के बाद में उसको शहीद बताया, उसके लिए शोक व्यक्त किया, एक दिन के लिए अपनी कैंपेनिंग ऑफ रखी, और इन लोगों के सुर में सुर मिलाई वोटों की खातिर। तो जो ये मुस्लिम भाईचारा बोलते हैं, भाईचारा कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा है। पैसा ना होता तो सऊदी भी प्रतिक्रिया देता, बाकी देश भी देते। पैसा है, सबको पता है कि कुछ बोले तो अमेरिका से रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, और अमेरिका से रिश्ते ख़राब होने का मतलब है पैसे का नुकसान, इसलिए वो लोग चुप थे। और भारत में रह कर के भी कुछ नेता लोग इनका साथ देते हैं, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है, वो है वोट, और कुछ नहीं है। तो इस पूरे वीडियो का मर्म क्या है? मर्म ये है कि इजराइल बहुत खतरनाक है, ईरान जानता है, और इजराइल अब ईरान में कोई युद्ध नहीं करेगा, ईरान में तख्ता पलट करेगा। अब जब ये तख्ता पलट होगा तब हम आपको बताएंगे कि देखो हमने वीडियो बनाया था और ऐसा ऐसा कहा था। हालांकि ये तो अब कोई भी आइडिया लगा ले रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बांग्लादेश के तख्ता पलट से पहले भी हमने एक वीडियो बना के आपको बताया था, एक लाइव किया था मैंने, कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में, म्यांमार में और बांग्लादेश में अमेरिका क्या कर रहा है। उसी का एक छोटा भाग आपने बांग्लादेश में तख्ता पलट होते हुए देखा था। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।